If a particle travels the first half distance with the speed v1 and second half distance with the speed v2, find its average speed. ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। एक पार्टिकल है, वो कहां से कहां पे जा रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं और ये यहाँ पे बी लिख लेते हैं। और फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को 2x ले लेते हैं। सर आप x क्यों नहीं ले रहे हो? ताकि जब आधा करूंगा तो x/2 नहीं आना चाहिए, इसमें x आएगा। ठीक है, तो ये हमारा a to c x ले लिया और c से b x ले लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 2x इसलिए लिया ताकि आधा जब करेंगे तो x आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो तुमको x/2 और बच्चे जो है फ्रैक्शन से कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसको 2x ले लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v1, a से c पे जाने में कितनी स्पीड लग रही है v1, और c से b जाने में कितनी स्पीड लग रही है v2। ठीक है, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड किसी भी पार्टिकल की क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी? सर टोटल डिस्टेंस होगी 2x, और टोटल टाइम सर t1 प्लस t2 लिख लेते हैं। t1 क्या है? a से c जाने में जितना टाइम लगा, और t2 कितना है? c से b पे। तो सबसे पहले हम लोग t1 और t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जहां पे t1 जो होगा, टाइम क्या होता है हमारा? टाइम होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम t1 कितना होगा? a से c पे जाने में कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन v1। और सिमिलरली टाइम t2 कितना हो जाएगा? c से b पे जाने में कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? v2, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन v2। अब हम इसको यहाँ पे t1 और t2 की जगह पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड को मैं शॉर्ट फॉर्म में as लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन t1 प्लस t2। t1 कितना हो जाएगा? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे स्लाइड पे चल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितना था? फिर से लिख लेता हूँ, 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन x इंटू वी2 प्लस x इंटू वी1 होल डिवाइडेड बाई v1 इंटू वी2। ठीक है, अब v1 v2 न्यूमरेटर में चले गए, तो ये हो जाएगा 2x इंटू v1 v2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया? x v2 प्लस x v1, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा v2 प्लस v1। जिनको कंफ्यूजन है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में चला गया, तो ये हो जाएगा v1 v2 न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ आ गया और यहाँ पे, और ये इन जो डिनोमिनेटर में टर्म बचा है xv2 और xv1, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा v2 प्लस v1। x से x कैंसिल कर दो, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 टाइम्स v2 अपॉन v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, इस क्वेश्चन की।